Welcome back, my dear students. How are you all? Hope that you all are fine. I am Jatin Nani. Today we are going to start with the second chapter of your NCERT, that is structure of atom. Structure of atom is very simple chapter, easy chapter, and it's important on the point of view of your competitive exams. 1 and 2 questions will be definitely there from this chapter in your competitive exams. So please understand the chapter properly, and for the numericals you have to understand it instead of cramming. So let's start the chapter. The name of the chapter is structure of atom. Now firstly, what is atom? Then we will go towards the structure of atom. हमें ये पता होना चाहिए पहले कि एटम क्या है हमारे पास। हमारे पास जो एटम है, ये हमारे पास जो एटम्स की डेफिनेशन वगैरह है, ये हमारे जो ऋषि मुनि थे इनके टाइमिंग से ही चलती आ रही है। सबसे पहले हमारे पास एक ऋषि मुनि थे, कन्नड़ ऋषि मुनि कन्नड़ थे हमारे पास, जिन्होंने एटम के बारे में बताया था। उन्होंने एटम को परमाणु बोल दिया था, दैट इट्स परमाणु ना, सबसे छोटा पार्ट है, परमाणु बोल दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास जैसे टाइम चलता रहा, हमारे पास वेरियस साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी अबाउट द स्ट्रक्चर, अबाउट द एटम, कि एटम क्या है हमारे पास, नॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के बारे में एक्सप्लेनेशन दी कि हमारे पास सबसे छोटा पार्ट जो है हमारे पास वो एटम है। फिर चलते चलते हमारे पास साइंटिस्ट में आ गए हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी थ्योरी भी दी थी हमारे पास, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अगर आपको पता होगा, याद ही होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ी भी हुई है 9th क्लास में। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो साइंटिस्ट ने दी थी, इट्स वेरी सिंपल थ्योरी, 6 पोस्टुलेट्स वर देयर इन दैट थ्योरी, है ना। तो उसी थ्योरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसी थ्योरी को यूज करते हुए हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने सबसे पहला पोस्टुलेट अपनी थ्योरी का क्या दिया था, दैट जितना भी मैटर है हमारे पास, जितना भी मैटर हमारे पास है हमारे सराउंडिंग्स में, वो टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। और ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं हमारे पास हमारे सराउंडिंग्स में, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज एटम्स। सबसे पहली थ्योरी क्या दी थी डाल्टन ने, पोस्टुलेट क्या था, दैट मैटर इन योर सराउंडिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट, किस चीज का बना होगा हमारे पास, एटम्स का बना होगा, ठीक है। और उन्होंने बोल दिया था कि सबसे छोटा क्या होगा हमारे पास, एटम होगा। मतलब उन्होंने ये बोल दिया था कि हमारे पास जो एटम है उसको हम फर्दर क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर पाएंगे। डाल्टन ने हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट यही दिया था कि हमारे पास जो मैटर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या था, एटम था, जिसको हम फर्दर क्या नहीं कर पाएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे। बट आप लोगों ने उसके बाद ये भी पढ़ा था कि हमारे पास ये जो पोस्टुलेट डाल्टन ने दिया था ये बिल्कुल गलत था। हम एटम को फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट तो इनका क्या हो गया था, गलत प्रूव हो गया था, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ क्या थे, लिमिटेशंस थे। सेकंड था पोस्टुलेट हमारे पास, उन्होंने बोला था कि दैट हमारे पास जो एटम्स हैं, सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी, मास भी सेम होगा और प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। यही बोला था डाल्टन ने, that the atoms of the same element possesses same chemical properties and they are having same mass। but यहाँ पे हमारे पास जो है ये भी पोस्टुलेट जो था हमारे पास, सेकंड पोस्टुलेट था, ये क्या हो गया था, गलत हो गया था हमारे पास। कैसे गलत हो गया था हमारे पास, डाल्टन ने क्या बोला था कि दैट हमारे पास जो सेम एटम्स हैं उनके जो एटम्स की प्रॉपर्टीज होंगी क्या होंगी, हमारे पास सेम होंगी। लेकिन हमें पता है हमारे पास इसके डिसएडवांटेज में एक टर्म है, दैट टर्म इज कॉल्ड आइसोटोप्स। अगर आपको याद होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे पास, द व्हाट इज आइसोटोप्स, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये वो एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट। मास नंबर डिफरेंट है मतलब इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी हमारे पास, डिफरेंट हो जाएंगी। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, 1h1 2h1 3h1। सेम एलिमेंट के एटम है, किसके, कौन सा एलिमेंट है इसमें, सेम एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, तीनों की अलग अलग है। तो डाल्टन का ये पोस्टुलेट यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया, ठीक है। ये था सेकंड पोस्टुलेट। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट डाल्टन ने एक और दिया था, दैट पोस्टुलेट वाज दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर मेरे पास एटम अलग अलग एटम्स के हैं, अगर एलिमेंट के हैं, अगर मेरे पास एटम अलग अलग एलिमेंट्स के हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी।
बट इसका भी हमें डिसएडवांटेज मिल गया। वो क्या थे हमारे पास, ये तो थे आइसोटोप्स है, ठीक है। तो सेकंड थे हमारे पास आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या थे, these are the elements having the same mass number but different atomic number। atomic number different होने के बाद भी mass number same हो गए। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे डाल्टन के जो पोस्टुलेट थे वो क्या हो गए थे, गलत हो गए थे, उनके कुछ लिमिटेशंस आ गए थे। तो अब इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं लिमिटेशंस को पढ़ेंगे कि कैसे हम इन लिमिटेशंस को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं ना। सबसे पहला पोस्टुलेट था डाल्टन का कि दैट हमारे पास जो मैटर है तो वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। यही बोला था कि दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या बोल दिया था उन्होंने, एटम्स बोल दिया था। एंड एटम इज नॉट डिविजिबल, और उन्होंने बोला कि एटम जो है वो क्या है, डिविजिबल नहीं है। लेकिन हमें पता है कि एटम जो है वो फर्दर क्या हो सकता है, डिविजिबल है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं आपने पढ़े हुए, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं, और कौन से हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो आज हमारा लेक्चर जो होगा वो टोटली इसी चीज के बेसिस के ऊपर है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे डिस्कवर हुए थे, हमारे जो प्रोटॉन्स हैं ये कैसे डिस्कवर हुए थे, और हमारे जो न्यूट्रॉन्स हैं ये किसने डिस्कवर किए थे, और कौन से बेसिस के ऊपर डिस्कवर किए थे। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आ भी गया होगा, कई साइंटिस्ट का नेम आ गया होगा, जैसे जे थॉमसन था ना। देयर वाज अ वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं ये जो हमारे, जिन्होंने केमिस्ट्री में हमारे पास क्या किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकी थ्योरीज जो हैं वो हमें पढ़ने के लिए फर्दर क्लासेस में भी और अभी भी पढ़ेंगे, जो इन साइंटिस्ट ने क्या की थी, डेवलप की थी एट दैट टाइम। उनके कुछ पोस्टुलेट थे वो भी पढ़ेंगे, और उनके कुछ डिसएडवांटेजेस थे वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। और आपको एक चीज बता दें, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है हमारे पास डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी कैथोड रेज के ऊपर। मतलब हमारे पास अगर आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए हैं, तो उसके लिए आपको कैथोड रेज को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर आप कैथोड रेज को पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे डिस्कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंसीडर कर लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो ध्यान समझना, वी आर कंसीडरिंग अ डिस्चार्ज ट्यूब हियर, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब कंसीडर कर ली, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर हमने एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप लगाने का मतलब हो जाएगा कि इसमें से एयर का प्रेशर उसने क्या कर देना है, इट विल गोइंग टू ना टेक दैट एयर। तो इसको क्या कर देगा, वैक्यूम पंप इसके अंदर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। प्रेशर इतना ज्यादा, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर होगा, प्रेशर इज वेरी लो, बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर था हमारे पास। जो वैल्यू है हमारे पास प्रेशर की लगभग कितनी थी हमारे पास, दैट इज नियर अबाउट 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी। हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है कितना है हमारे पास, 760 mm मर्क्यूरी हमारे पास है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है। तो मतलब आप ये देखो कि इतना ज्यादा प्रेशर था, तो इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया था, 0.011 mm ऑफ मर्क्यूरी। इतना ज्यादा कम क्या हो गया था, प्रेशर हो गया था। तो यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब थी, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स लगा दिए हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स को फर्दर किसके साथ कनेक्ट कर, बैटरी के साथ। ये कौन सा टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से एक वायर, फिर इलेक्ट्रोड यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर गैस, कोई भी गैस ले ली, हीलियम गैस और एलियम, ठीक है। कोई भी गैस ले लो, एनी गैस यू कैन टेक ना, गैस यहाँ पे कंसीडर करिए, हीलियम गैस ले ली हमने, ठीक है। उसके बाद प्रेशर इतना रिड्यूस कर दिया 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो जब इन्होंने इतना प्रेशर ज्यादा रिड्यूस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। मतलब प्रेशर रिड्यूस करने से हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जैसे इन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने, यहाँ पे इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो हमारा जो करंट था वो फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। और आपको पता है जो करंट है वो चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स किधर को चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं है, तो हम बात नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इनको पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ करंट फ्लो कर रहा है। तो ये क्या था हमारे पास, कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। ये कौन सा टर्मिनल हो गया, मतलब नेगेटिव मींस कैथोड,
और ये पॉजिटिव है, ये कौन सा टर्मिनल हो गया, एनोड। दो टर्मिनल्स हैं, वन इज कैथोड, अनदर वन इज एनोड। तो ये दो टर्मिनल्स थे हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब भी है, डिस्चार्ज ट्यूब के साथ वैक्यूम पंप भी है। वैक्यूम पंप की हेल्प से हमने प्रेशर को बहुत ज्यादा लो भी कर लिया और वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0.001 mm ऑफ मर्करी, जो एटमॉस्फेयर से इतनी ज्यादा लेस। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल करंट पास किया, यहाँ पे देखो प्रेशर बहुत ज्यादा लो है। लो प्रेशर से क्या होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ लो प्रेशर? लो प्रेशर से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब लो प्रेशर के कारण इस तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट, एकदम जोर से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट विद ग्रेटर फोर्स के साथ यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। मतलब उनको नहीं पता था कि दैट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे, लेकिन उन्होंने जब प्रेशर लो कर दिया, मैंने आपको प्रेशर लो से ये बता दिया कि होगा क्या। पहले उन्होंने क्या किया, प्रेशर को हाई रखा, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कुछ भी नहीं हुआ। प्रेशर को थोड़ा लो कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रेशर को और ज्यादा लो कर दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया 0.011, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे हमारे पास यहाँ पे जब आके गैस से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे और यहाँ पे आके इन्होंने कौन से कलर की लाइट को प्रोड्यूस कर दिया था, दे हैव प्रोड्यूस्ड अ ग्रीन कलर लाइट। अब यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट तो ऐसे तो नहीं आएगी, यहाँ पे उन्होंने एक शीट लगा रखी थी, फ्लोरोसेंट शीट थी हमारे पास, दैट इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट शीट थी। अब इसका बेनिफिट क्या है हमारे पास फ्लोरोसेंट शीट का, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो हुआ है ना, करंट फ्लो हो रहा था, इनको हमारे पास करंट फ्लो होने के बाद यहाँ पे जो कैथोड टर्मिनल से रेज एमिट हुई, और ये जो रेज थी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक की, और गैस मॉलिक्यूल्स जो फर्दर थे हमारे पास यहाँ पे जाके क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, ग्रीन लाइट को प्रोड्यूस कर रहे थे। यहाँ पे हमने फ्लोरोसेंट शीट क्यों कंसीडर की है, जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी ग्रीन शीट के ऊपर, तो क्या होगा, हमारी जो ग्रीन शीट है यहाँ पे स्पार्क, थोड़ा सा उसमें हल्का सा स्पार्क होगा ना, तो फ्लोरोसेंट कलर आपको दिखाई देगा। वो कौन सा कलर था हमारे पास, ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो गया। मतलब ये रेज जो थी आपको दिखाई नहीं दे रही, रेज आर नॉट विजिबल, और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, द पार्ट ऑफ द रेज आर नॉट विजिबल, बट हमें यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा था। और ये ग्रीन कलर क्यों आ रहा था, बिकॉज यहाँ से हमारे पास जो रेज है वो प्रोड्यूस हो चुकी थी, और ये जो रेज थी हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर को क्या कर रही थी, प्रोड्यूस कर रही थी। और यहाँ से साइंटिस्ट को पता लग गया कि कौन सी रेज जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो चुकी हैं, कैथोड रेज प्रोड्यूस हो चुकी हैं, ठीक है। अब कैथोड रेज जब यहाँ पे प्रोड्यूस की उन्होंने, ठीक है, अगर यहाँ पे आप कोई भी गैस ले लो, हीलियम ले लो, नियोन ले लो, कोई भी आर्गन ले लो, गैसेस मैटर नहीं करती, सभी की केस में हमारे पास जो कलर था वो कौन सा था, हमारे पास मतलब सभी के केस में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, कैथोड रेज जो थी सभी के केस में प्रोड्यूस हो रही थी हमारे पास यहाँ पे। मतलब हमारे पास जो कैथोड रेज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ से कैथोड रेज के बारे में पता लग गया था कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, किस चीज को कंसिस्ट कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट कर रही हैं। तो ये हमारे पास पूरी डिस्चार्ज ट्यूब थी, और ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो जिसकी हेल्प से हमने ये फाइंड आउट किया था कि हमारे पास जो कैथोड रेज होंगी वो क्या कंसिस्ट कर रही है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, कंसिस्ट कर रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ड्रॉ दिस डिस्चार्ज ट्यूब। अभी हम पढ़ेंगे कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो कैथोड रेज है उनकी क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास ना, मतलब यहाँ से वो चल रही है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर रही है, तो इसके बारे में फर्दर और पढ़ते हैं। पहले इसको अच्छे से ड्रॉ करो जल्दी से। अब देखिए हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि दैट हमारे पास जो है कैथोड रेज कैसे मतलब प्रोड्यूस हुई हमारे पास, जैसे हमने डिस्चार्ज ट्यूब में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ गैस, वैक्यूम पंप से प्रेशर को लो कर दिया। प्रेशर लो करने से क्या हुआ, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, यहाँ पे एक और चीज याद रखना, लो प्रेशर से क्या हुआ, जब यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्टेड कर दी, बैटरी जो थी हमारे पास इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 10,000 वोल्ट, इतनी वोल्ट की जो थी बैटरी हमने नियर अबाउट यहाँ पे अटैच कर दी। तब इतने वोल्टेज की बैटरी को कनेक्ट करेंगे, इतने ज्यादा वोल्टेज बैटरी को कनेक्ट करने का बेनिफिट क्या था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे गैस में जाके बहुत ही ज्यादा प्रेशर से क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे।
जब बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से स्ट्राइक किए हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोड्यूस चुके थे, ग्रीन कलर। और जो ग्रीन कलर था वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, कैथोड रेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अब एक और चीज, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे कि दैट हमारे पास जो कैथोड रेज है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे रेज प्रोड्यूस हो रही है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास। तो इसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब अगेन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कैथोड रेज की। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट cathode rays are negatively charged। मतलब हमें पता लग गया था कि हमारे पास जो कैथोड रेज है इनके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी फर्स्ट प्रॉपर्टी कैथोड रेज के बारे में, दैट दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि दैट cathode rays always move in a straight line। जो कैथोड रेज होंगी ऑलवेज किधर मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए क्या कैसे पता लगेगा हमारे पास कि जो कैथोड रेज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक छोटा सा यहाँ पे ना व्हील लगा दिया। जैसे मैंने यहाँ पे व्हील को एडजस्ट कर दिया, कैथोड रेज जो थी स्ट्रेट पास कर रही थी, पर जहां पे व्हील था हमारे पास वहां पे आगे जा नहीं पाएंगी, जहां पे व्हील नहीं था वहां से चलेगी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे एक शैडो वाली स्टार्ट हो गई। वो शैडो किस चीज की शैडो थी हमारे पास, द शैडो इज ऑफ व्हील। तो हमें यहाँ से पता लग गया था कि हमारे पास जो कैथोड रेज है दे ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे थर्ड एक और भी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो कैथोड रेज थी हमारे पास किस चीज की बनी हुई थी, पार्टिकल्स की बनी हुई। हमें कैसे पता लगा था पार्टिकल्स की बनी हुई है, और साथ में ये भी था कि दैट द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज possess kinetic energy। और जो पार्टिकल्स की बनी हुई थी उन्हीं पार्टिकल्स के पास क्या थी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों पोस्टुलेट, इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर हमने यहाँ पे प्रूव करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, छोटा सा व्हील हमने इसके सेंटर में एडजस्ट कर दिया। जैसे ही हमारे पास ये जो कैथोड रेज यहाँ पे आ रही हैं, आप लोग देखोगे स्ट्राइक करेंगे इसके साथ, जो आपका व्हील है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आपका व्हील रोटेट करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि दैट हमारे पास जो कैथोड रेज है, दैट कैथोड रेज पोजेस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी, जैसे वो स्ट्राइक की तो हमारे पास व्हील ने क्या कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या हो चुकी है, इसकी 4 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं रिगार्डिंग व्हाट द कैथोड रेज। कि हमारे पास कैथोड रेज क्या है, सबसे पहले नेगेटिव, दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, they are made up of what, particles, and cathode rays possess what, kinetic energy। next है हमारे पास that हमारे पास जो cathode rays थी, fifth property है that they are deflected by what, किससे डिफ्लेक्ट हो रही थी हमारे पास, deflected by the applied electrical field। जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई किया तो उसके अप्लाई करने के बाद ये अपने ही पास से क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट। कैसे पता लगेगा ये चीज, अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे कैथोड रेज मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे आपने ना इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करना है। ये लगा दिया मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कैथोड रेज है, आपने अभी प्रूव किया दैट दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और हमें पता ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो मतलब अगर ये नेगेटिव है तो किसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ क्या कर जाएंगी, डिफ्लेक्ट कर जाएंगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारी जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव की तरफ क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट। जब हम क्या अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। कितनी प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास, 5 प्रॉपर्टीज होगी।
इसके बाद एक और प्रॉपर्टी भी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी अबाउट द कैथोड रेज, दैट कैथोड रेज also deflect when magnetic field applied, जब क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब भी हमारी जो कैथोड रेज होगी वो क्या कर जाएगी हमारे पास डिफ्लेक्ट कर जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज होगी। सेवंथ प्रॉपर्टी देखो यहां पे लिख देते हैं साइड में। सेवंथ प्रॉपर्टी थी हमारे पास दैट दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रही थी, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस को प्रोड्यूस कर रही थी। फ्लोरोसेंस एकदम स्पार्कल, चमकदार जिसको बोलते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम एक शीट लगा देंगे, किस चीज की शीट लगाएंगे, जिंक सल्फाइड की। जैसे कैथोड रेज यहाँ पे फॉल करेंगे कौन सा कलर एमिट होगा, ग्रीन कलर एमिट होगा, मतलब ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस यहाँ पे क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ये हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज होगी, 7 प्रॉपर्टीज होगी। 8 प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, दैट दे प्रोड्यूस, 8 प्रॉपर्टी देखो, दैट दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रही है हमारे पास, एक्स रेज। अब एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस करेंगे, आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जो कैथोड रेज है वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, मतलब वेरी फास्ट मूविंग, जो चीज बहुत ज्यादा फास्ट मूव करेगी हमारे पास, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्पीड पे मतलब मूव कर रही है, ऊपर से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब वो क्या प्रोड्यूस कर रही है हमारे पास, एक्स रेज प्रोड्यूस कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो 8 प्रॉपर्टीज होगी। एंड एक और चीज आपने यहाँ पे दिमाग में रखनी है कि दैट all the properties will remain same in all gases, मतलब यहाँ पे आप लोग कोई भी गैस रख लो, चाहे हीलियम रख लो, चाहे नाइट्रोजन रख लो, चाहे आप लोग इसमें आर्गन रख लो, चाहे नियॉन रख लो, मतलब कोई भी गैस रख दोगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये प्रॉपर्टीज है ये चेंज नहीं करेंगी। मतलब अगर उनके ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट मूव करेंगे, अगर वो मटेरियल की मतलब पार्टिकल्स की बनी हुई है तब भी वो ऐसी रहेगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगी, डिफ्लेक्ट करेंगी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करेंगी, फ्लोरोसेंस भी प्रोड्यूस करेंगी, और दे आर आल्सो प्रोड्यूसिंग व्हाट, एक्स रेज। तो ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑल गैसेस में हमारे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, दे आर नॉट गोइंग टू बी चेंज। द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस विल नॉट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज will not going to be change। तो पहले इसको जल्दी से नोट करो, इसके बाद आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि हमें कैसे पता लगा था एग्जैक्टली कि कैथोड रेज जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंसिस्ट कर रहे हैं। पहले आपको ये नोट करो, फिर आपको आगे की थ्योरी बताते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कि दैट जितने भी साइंटिस्ट थे उनको कैसे दैट टाइम जो डिस्कवरी कर रहे थे उनको कैसे पता लग गया कि हमारे पास यहाँ पे जो कैथोड रेज हैं दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कैसे पता लगा उनको, ठीक है, कोई तो कोई तरीका होगा जहाँ से उनको पता लगेगा। तो रिमेंबर दैट वहाँ दैट टाइम एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, सभी को पता होगा इन साइंटिस्ट के बारे में, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट ना, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे हमारे पास ये एट दैट टाइम, ही वाज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। तो इन्होंने एक ना रेशो दी थी, दैट रेशो इज कॉल्ड चार्ज बाय मास रेशो। चार्ज बाय मास रेशो की इन्होंने वैल्यू निकाली थी 1.75 10 टू पावर 11, चार्ज की यूनिट्स क्या होते हैं किलो, कूलम, मास क्या होते हैं किलोग्राम। तो ये वैल्यू थी 1.75 into 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी। ये किसने रेशो दी थी, दिस रेशो वाज गिवन बाय जे थॉमसन। तो इस चीज को भी ध्यान से समझना, ठीक है। तो जब क्या किया साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए डिस्चार्ज ट्यूब पे, डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज थी, पहले उन्होंने रखा हीलियम गैस को, ठीक है, हीलियम गैस को रखा, हीलियम गैस को जैसे ही रखा हमारे पास यहाँ पे, तो उसकी चार्ज बाय रेशो की जब वैल्यू को फाइंड किया तो वो भी कितनी थी हमारे पास 1.7 into 10 to power 11, ठीक है। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं E के साथ, मास को रिप्रेजेंट करते हैं M के साथ, मतलब हमारे पास हीलियम की जो रेशो आ रही थी चार्ज बाय मास की रेशो 1.75 into 11 ही आ रही थी। कोई और गैस रख देते हैं, नियॉन रख देते हैं, तो इसके भी चार्ज बाय मास की रेशो जो आएगी कितनी आएगी 1.75 into 10 to power 11 ही आएगी।
ये किसने प्रूव किया था? जे थॉमसन ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ज बाय रेशियो है किस चीज का? कैथोड का फाइंड कर रहे हैं, कैथोड के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो चार्ज किसके ऊपर चार्ज था हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और मास क्या था हमारे पास? दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास चाहे आप हीलियम का केस ले लो, नियॉन का केस ले लो, चाहे फिर आप इस चीज का केस लेते हैं, दैट इज आर्गन का केस लेते हैं, सभी में जो चार्ज है वो क्या रहता है? ऑलवेज सेम रहता है हमारे पास। और सभी के केस में जो मास है हमारे पास वो भी क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता ही है वो क्या होता है, सेम ही होता है। तो इनकी जो रेशियो आ रही थी वो फाइंड कर रही थी जे थॉमसन ने। कितनी फाइंड की थी हमारे पास? 1.75 × 10⁻11। अगर इन्होंने रेशियो, जे थॉमसन ने रेशियो ये फाइंड कर ली हमारे पास साइंटिस्ट ने, तो सबके लिए अगर रेशियो सभी गैसेस के लिए सेम आ रही थी, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने लिखा था ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम फॉर ऑल गैसेस। सभी गैसेस के लिए हमने बोला था कि जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेंगी? सेम। तो प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? द E/m रेशियो। ये हमारे पास E है और ये हमारे पास m है। और जो E/m की रेशियो है हमारे पास सभी गैसेस के लिए क्या थी? सेम थी। अगर ये रेशियो सभी गैसेस के लिए हमारे पास सेम है, कितनी है? 1.75 × 10⁻11। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि हमारे पास जो कैथोड रेज थी, ठीक है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब ये फंडामेंटल क्या चीज होती है? ये वो होते हैं फंडामेंटल, मतलब सेम पार्टिकल्स। सेम पार्टिकल मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर हम बात करें हीलियम की बात करें, नियॉन की बात करें, सभी में हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे जो कैथोड रेज को प्रोड्यूस कर रहे थे। हीलियम के केस में भी कैथोड रे प्रोड्यूस हो रही थी, नियॉन के केस में भी हो रही थी, आर्गन के केस में भी हो रही थी। सभी के केस में जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी, उनके जो फंडामेंटल पार्टिकल थे हमारे पास वो क्या थे? सेम थे। और उनकी चार्ज बाय मास की रेशियो भी सभी की क्या आ रही थी? सेम आ रही थी। अगर सबकी चार्ज बाय मास की रेशियो हमारे पास सेम आ रही थी, दैट मींस ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये है क्या हमारे पास? ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये चीज आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन थी उसकी डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पहले उन्होंने कैथोड रेज को फाइंड किया था। कैथोड रेज फिर उन्होंने सभी गैसेस के लिए फाइंड किया। सभी गैसेस के लिए जो चार्ज बाय मास की रेशियो थी वो क्या थी? सेम थी। अगर चार्ज बाय मास की रेशियो सेम है, हमें पता है मास जो है इलेक्ट्रॉन का सभी के लिए क्या होगा? सेम होगा। E की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी हमारे पास। तो ये वैल्यू भी कितनी आनी थी? सेम सभी के लिए आनी थी। तो कैथोड रेज हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दैट कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, और उन फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और साइंटिस्ट भी था, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज मिलिकन। और यहाँ पे इसका एक एक्सपेरिमेंट था, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या फाइंड आउट किया था मिलिकन ने? मिलिकन फाइंडेड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं से फाइंड किया था। कितनी वैल्यू आ रही थी? -1.6 × 10⁻19 कूलम की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, जब मिलिकन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिया, जे थॉमसन ने किस चीज को, मतलब ये किसकी वैल्यू? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस E की वैल्यू फाइंड कर ली। जे थॉमसन ने किस चीज की वैल्यू फाइंड कर ली थी? इसकी रेशियो पहले ही फाइंड कर ली थी। ठीक है, पहले ही रेशियो फाइंड कर ली थी। और यहाँ पे मिलिकन ने क्या फाइंड कर लिया था? चार्ज। तो क्या रह गया हमारे पास? चार्ज आप लोगों ने फाइंड कर लिया 19 कूलम। मास फाइंड करना है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 1.75 10 टू पावर कितना हमारे पास यहाँ पे 11 है। तो मतलब यहाँ से अगर मास को फाइंड आउट करना है हमारे पास, तो मास की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास? मास इज 9.1, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा 19 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना आ रहा था? -31 kg। ये क्या चीज थी? दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से हमने बहुत कुछ फाइंड कर लिया।
जे थॉमसन ने सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया, रेशो को फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो रेशो थी सभी गैसेस के लिए सेम थी, जिसके कारण हम बोल सकते हैं द ईएम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज सेम फॉर ऑल गैसेस, सभी गैसेस के लिए ये सेम है। तो अगर E/m की वैल्यू सभी गैसेस के लिए सेम है तो मतलब हमने मिलिकन वाइल्ड रॉक एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट था, साइंटिस्ट का नेम था मिलिकन। तो इस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो क्या फाइंड किया था उसने, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया था, कितना था 1.6 × 10⁻⁹ कूलम आ रहा था। तब ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी, किसमें पुट कर दी, ये फॉर्मूला में, चार्ज बाय मास में पुट कर दी, E की वैल्यू पुट कर दी 1.6, मास निकालना था, ठीक है, इक्वेट किसके साथ कर दिया, हमारे पास चार्ज बाय मास रेशियो सभी के लिए सेम था 1.75। तो मास निकालना था, इसको डिवाइड करने के बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम्स। तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट से पहले तो ये फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो कैथोड रेज हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। आफ्टर दैट हमने ये फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो चार्ज बाय मास की रेशियो सेम है। फिर हमने ये फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना आ रहा है हमारे पास 9.1 × 10⁻31 kg। So my dear students, please इसको नोट करो। After that we will proceed towards the discovery of proton। पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा लिख लो। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी इसको ध्यान समझना प्लीज, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। तो ये जो था लगभग इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है दैट इज फ्रॉम कैथोड रेज। एनोड रेज इज अ डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट, अलग था ये थोड़ा सा, ये कैसे था आपको पता लग जाएगा। तो इस प्रोसेस के लिए भी क्या करेंगे हम, पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसे कैथोड रेज थी, सिमिलरली हमारे पास एनोड रेज भी है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आएगी कि सर दैट आपने बोला था कि जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज से हमें ये पता लग गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट हैं, और सिमिलरली हमें एनोड रेज से ये पता लग जाएगा कि हमारे पास जो है प्रोटॉन्स क्या है, कि मतलब जो एनोड रेज है वो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, और जो हमारे पास कैथोड रेज थी इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये गलत है, कैथोड का बिल्कुल करेक्ट था दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे हम एनोड रेज, हम बोलेंगे कि एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, ये गलत हो जाएगा। अभी आपको समझाते हैं कि क्यों गलत है ये चीज। सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम डिस्चार्ज ट्यूब कंसीडर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कंप्लीट डिस्चार्ज ट्यूब नहीं ड्रॉ करूंगा, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे कौन सा कनेक्शन था, दैट इज विद द कैथोड, बैटरी कनेक्टेड थी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा टर्मिनल है, दैट इज एनोड। ये हमारे पास कौन सा है, दैट इज कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने इसको मेटल के साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ पे हमने वैक्यूम पंप लगा रखा था। वैक्यूम पंप उस मतलब जब हमने कैथोड रेज की बात कर रहे थे तो प्रेशर को रिड्यूस कर दिया था हमने 0.001 mm ऑफ मरकरी, और यहाँ पे जो प्रेशर है हम इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वैक्यूम पंप तो लगा दिया, लेकिन हमारे पास जो प्रेशर था वो कितना था 0.1 mm ऑफ मरकरी, मतलब उसमें 0.001 mm ऑफ मरकरी, इसमें हमारे पास 0.1 mm ऑफ मरकरी। तो जब हमने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना, यहाँ पे ये जो कैथोड रेज है, कैथोड की प्लेट थी, ये परफोरेटेड प्लेट थी, इसको बोलते हैं परफोरेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय परफोरेटेड, मतलब बीच में स्पेस थी, परफोरेटेड कैथोड प्लेट, ठीक है। एनोड सेम थी, परफोरेटेड कैथोड प्लेट। अब यहाँ पे प्रेशर कम है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि आपको यहाँ पे कैथोड रेज ही अकेली दिखाई देंगी। जब प्रेशर हो जाएगा 0.0001 तब आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट दिखाई देगी प्रॉपर, बट यहाँ पे प्रेशर कितना है 0.1 mm ऑफ मरकरी, प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जब स्ट्राइक, यहाँ पे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए गैस मॉलिक्यूल्स, ये हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आपको पता है कि कैथोड रे से तो क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन जब आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा,
ये भी बाहर आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ गए हैं, बाहर आ चुके हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं और पीछे क्या रह गया, इसका सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया। ये देखो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रह गया, ठीक है। ये बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गए हैं और ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास ये इस तरफ मूव करेंगे हमारे पास, मतलब ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे और हमें अपीयर ऐसे होगा कि ये एनोड से आ रहे हैं और कैथोड की तरफ चल रहे हैं, और जिससे हमें ये अपीयरेंस होगी कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, वी आर गोइंग टू अपीयर सम कलर, हमें यहाँ पे कलर दिखाई देगा। और जैसे हमें यहाँ पे कलर दिखाई दिया तो हमें कलर से ये पता लग गया कि ये कौन सी रेज है हमारे पास, एनोड रेज। और यहाँ पे जो एनोड रेज है इनको हमने अनदर नेम भी दे दिया, दैट इज कॉल्ड कैनाल रेज। अब क्वेश्चन ये है कि इनको कैनाल रेज क्यों बोल रहे हैं, व्हाई वी आर ना कॉलिंग देम एज अ कैनाल, मतलब यहाँ पे ये जो स्पेस है ना, स्पेस में से निकल गई, बीच में से कैनाल्स में से निकल गई, तो इसी के कारण इनको क्या बोलते हैं, हम कैनाल रेज बोल देते हैं, ठीक है। कैनाल रेज बोल दिया। अब आपको ये भी पता लग गया कि इनको एनोड रेज बोल रहे हैं, बट यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि दैट कि ये जो इधर एनोड रेज जा रही हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, नो। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई डिस्कवरी नहीं हुई कि दैट जो एनोड रेज हैं वो प्रोटॉन कंसिस्ट कर रही हैं। कैसे पता लगेगा, अभी आपको समझाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी से पता लगेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दैट एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये बात तो क्लियर थी यहाँ पे कि दैट जो एनोड रेज थी उनके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, ठीक है। अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि दैट क्या ये हमारे पास जो है प्रोटॉन्स कंसिस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं था, आपको यहाँ पे बताते हैं। बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, सेम ही होंगी। चार्ज बाय मास रेशियो की बात कर रहे हैं। बाकी प्रॉपर्टीज कौन सी, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल, वही फैन लगाएंगे, व्हील लगाएंगे, रोटेट करेगा, शैडो बनेगी, वो प्रॉपर्टीज जो कैथोड की थी वही रहेंगी। बट यहाँ पे हम बात करेंगे चार्ज बाय मास की। अगर चार्ज बाय मास की बात करें, इसको ध्यान से समझना प्लीज। चार्ज क्या था हमारे पास, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रोटॉन्स है। और नीचे क्या था हमारे पास, मास ऑफ, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे प्रोटॉन नहीं आएगा, मास किस चीज का आएगा, ये जो हमारे पास यहाँ पे आयंस बन चुके हैं उसमें नेगेटिव आयंस थे और इसमें पॉजिटिव आयन का मास आ जाएगा। इससे पहले एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कैथोड रेज के लिए किया था उसमें हमने मास बिल्कुल ठीक है कंसीडर यहाँ पे किया था, लेकिन इसमें जो मास था हमारे पास यहाँ पे वो किसका आएगा, आयंस का आएगा। These are what? These are the ions। और आप लोगों को बता दें कि चार्ज बाय मास की जो रेशियो थी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। जितनी गैसेस थी सभी में चार्ज बाय मास की रेशियो क्या आ रही थी हमारे पास, डिफरेंट आ रही थी। वो क्यों आ रही थी, बिकॉज अगर हम यहाँ पे गैस के, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे हीलियम गैस है, हीलियम गैस में मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, पीछे क्या रह गए हमारे पास, प्रोटॉन रह गए हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे नियॉन गैस की बात करें, नियॉन गैस में से अगर हमने यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो सभी में हमारे पास जो प्रोटॉन का नंबर था वो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज था, सभी का पॉजिटिव चार्ज था, अलग था, जिसके कारण चार्ज बाय रेशियो की जो वैल्यू थी सभी गैसेस के लिए क्या आ रही थी हमारे पास, अलग अलग वैल्यूज आ रही थी। जितनी गैसेस हैवी हम कंसीडर कर रहे थे सबके लिए जो वैल्यू थी वो कम होती जा रही थी। देखो आप लोग जितनी गैस हैवी कंसीडर करोगे, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा गैस का, उसकी चार्ज बाय मास की रेशियो क्या आई थी, सबसे कम आई थी। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, तो उन्होंने यहाँ पे एक गैस को कंसीडर कर लिया। कौन सी गैस को कंसीडर कर लिया, दे हैव कंसीडर्ड हियर हाइड्रोजन गैस। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन गैस को कंसीडर किया, ध्यान से समझना इस चीज को, ये रही हमारे पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन था, यहाँ पे क्या था हमारे पास, एक ही इलेक्ट्रॉन था। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको ध्यान समझना। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये कैथोड है हमारे पास, ये एनोड है हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे हम लोग,
तो होगा क्या हमारे पास यहाँ पे, इस चीज को प्लीज ध्यान से समझना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे और जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक इसके साथ करेगा ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इधर चला गया हमारे पास, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया इधर ही साइड, इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन चलेगा, मतलब क्या प्रोड्यूस हो चुका है यहाँ पे, कैथोड प्रोड्यूस हो चुका है। और यहाँ पे सिर्फ एक चीज रहेगी पीछे, कौन सी चीज रहेगी हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज रह गया। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, और कौन सी रे प्रोड्यूस करेगा, एनोड रेज प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट को एक चीज क्लियर हो गई थी, साइंटिस्ट को एक चीज पता थी कि जे थॉमसन ने ये बोला था कि हमारे पास जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे उतने उसमें प्रोटॉन्स हैं, ये तो हमें पता ही था, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के बारे में पता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में दैट टाइम नहीं पता था, डिस्कवरी के टाइम में ये पता था कि जितने प्रोटॉन्स हमारा एटम्स होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यहाँ पे हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगर देखो एक हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल है हमारे पास, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, नो चार्ज इज देयर, कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे कैथोड रेज पास की, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, पीछे क्या रह गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव के ऊपर, पॉजिटिव मींस हमारे पास एक पॉजिटिव रह गया, एक पॉजिटिव की अगर रेज प्रोड्यूस हो रही थी वो कौन सी रेज थी हमारे पास, एनोड रेज। अगर वो सिंगल पॉजिटिव से प्रोड्यूस हो रही है, दैट मींस सिंगल पॉजिटिव भी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मींस यहां से हाइड्रोजन के केस से साइंटिस्ट को क्लियर हो गया था कि हमारे पास जो एनोड रेज हैं दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम बाकी गैसेस की बात करें, सब में जो रेशो आ रही थी हमारे पास क्या आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी। तो मतलब वो यहां से जज नहीं कर पा रहे थे बाकी गैसेस से कि हमारे पास जो एनोड रेज है क्या वो प्रोटॉन कंसिस्ट करती हैं, नो, सबके लिए वैल्यू अलग अलग आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने बात की हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास, वैल्यू मैटर नहीं कर रही है हमारे पास, मैटर की कौन सी चीज कर रही है, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है कैथोड रेज तो एक प्रोटॉन तो है ही है इसमें जो उसको न्यूट्रल रख रहा है, बैलेंस रख रहा है। अगर प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर एनोड रेज। मतलब यहां से उनको क्लियर हो गया था कि हमारे जो एनोड रेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एलिमेंट। तो मतलब यहाँ पे हमने एनोड की डिस्कवरी के बारे में बात कर ली। इससे पहले क्या था हमारे पास, कैथोड की डिस्कवरी। So my dear students, please note it down. After that we will go to the next. Before that you must know about that charge. चार्ज कितना था प्रोटॉन के ऊपर, remember that charge on proton is, उसमें नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है। तो मास की बात करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे पास दैट इज 1.625 × 10⁻27 kg आ जाएगा हमारे पास, है ना। ये जो मास है हमारे पास, वन प्रोटॉन जो मास है हमारे पास is 1837 times greater than mass of electron। तो मतलब ये हमारे पास 187 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मास से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखना, ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में हेल्प करेगा। कैसे पता लगेगा आपको that 1837 times is greater। So my dear students, please note down that how we have discovered the anode present in it. Note it down please. So my dear students, आप लोगों ने भी यहाँ तक तो पढ़ लिया कि that how we have discovered about the electrons and protons। ठीक है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि दैट हमारे पास जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी की थी, तो उसके बारे में जितने भी साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो एटम की स्ट्रक्चर है वो कैसे है। वेरियस साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन मॉडल इज देयर, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज देयर, Neil Bohr model is there. So we will discuss about the various model in the next video. Thank you.